यू आर मोस्ट वेलकम फ्रेंड्स, आई एम बानी। भारत की 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन गतिमान है। प्रथम चरण का इलेक्शन 19 अप्रैल 2024 को हो चुका है। 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन कुल 7 चरण में होगा और मतगणना होगी 4 जून को। 19 अप्रैल से 4 जून तक लंबा समय होता है हार जीत का रिजल्ट पाने के लिए। लेकिन गुजरात के सूरत से जो खबर आई है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश भाई दलाल निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस के नीलेश कुंभानी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। मुकेश भाई दलाल का नामांकन पत्र तो पास हो गया, उसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकृत कर लिया। लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र 3 के 3 सेट खारिज हो गए। चुनाव लड़ने के लिए नीलेश कुंभानी ने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र 3 सेट में दाखिल किया और ताज्जुब की बात यह हुई कि 3 के 3 सेट खारिज हो गए, उनमें कमियां रह गई। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र में प्रस्तावक के रूप में 3 लोग थे, जिनके नाम जगदीश सवालिया, ध्रुविन धमेलिया, रमेश पोलरा हैं। नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र जिस व्यक्ति ने भरा होगा उनसे एक बड़ी चूक हो गई होगी। उन्होंने प्रस्तावक के रूप में इन तीनों प्रस्तावकों का नाम खुद लिख दिया होगा और जब नीलेश कुंभानी, जो कि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे, वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में पहुंचे। उनके साथ उनके प्रस्तावक भी थे, यानी उनके साथ जगदीश सवालिया, ध्रुविन धमेलिया, रमेश पोलरा, बताया जाता है कि चौथे प्रस्तावक विशाल मोलाडिया भी थे। जिला निर्वाचन अधिकारी क्या करते हैं, जब कोई अभ्यर्थी जो चुनाव लड़ता है अपना नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करता है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावक के हस्ताक्षर स्वयं सत्यापित करता है। नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र में चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने जो फॉर्म भरा था, यानी साधारण भाषा में उन्होंने जो टिकट भरा था, कहते ना कि टिकट खरीद ला गए हैं, उस टिकट में नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नहीं थे। ये हस्ताक्षर किसने कर दिए होंगे? ये हस्ताक्षर हो सकता है उस व्यक्ति ने कर दिए होंगे जिसने कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खुद भरा था। यहीं पर बड़ी चूक हो गई। जिला निर्वाचन अधिकारी, जो सामान्यतः डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उनकी उपस्थिति में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी नीलेश कुंभानी ने अपने साइन किए होंगे और उनके प्रस्तावक जगदीश सवालिया, ध्रुविन धमेलिया, रमेश पोलरा, इन तीनों ने भी हस्ताक्षर किए होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी उनके नामांकन पत्र की तुरंत जांच नहीं करता है, बल्कि इनके नामांकन पत्र की जांच बाद में की जाती है। जब प्रस्तावकों के हस्ताक्षर मिलाए गए, जो हस्ताक्षर उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर किए थे और जो हस्ताक्षर नीलेश कुंभानी के नामांकन पत्र में पहले से किए गए थे, वे दोनों मिलाए तो दोनों में अंतर आ गया। बस यहीं पर कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र खारिज हो गया। चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र खारिज न हो, सतर्कता बरतने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने एक डमी कैंडिडेट भी चुनाव मैदान में उतारा था। उनका भी नामांकन पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में जमा किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कांग्रेस के डमी कैंडिडेट सुरेश पडसाला का नामांकन पत्र भी खारिज हो गया, क्योंकि सुरेश पडसाला का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र जिस व्यक्ति ने भरा होगा, उसने भी ये ज़रूरत नहीं महसूस की होगी कि प्रस्तावक के रूप में जिन व्यक्तियों का नाम लिखा गया है उनसे स्वयं उनके असली हस्ताक्षर ले लिए जाएं। असली हस्ताक्षर न लिए जाने की गलती के चलते कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी और नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र रद्द हो जाने की स्थिति में डमी कैंडिडेट सुरेश पडसाल का नामांकन पत्र भी खारिज हो गया। इस तरह मैदान में रह गए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश भाई दलाल और एक उम्मीदवार बहुजन समाज पार्टी से और 7 अन्य निर्दलीय। इस तरह मैदान में 8 उम्मीदवार रह गए। इन 8 के 8 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र सही पाया गया।
यहाँ पर कितनी बड़ी चूक हो गई है। जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनका नामांकन पत्र सही है और जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं नीलेश कुंभानी, उनका नामांकन पत्र खारिज हो जाता है। लापरवाही किसी भी स्तर पर अच्छी नहीं होती है। कोई भी उम्मीदवार जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है उसके नामांकन फॉर्म में एक प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। यदि व्यक्ति निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहा है तो उसके नामांकन फॉर्म में 10 प्रस्तावकों के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं, लेकिन हस्ताक्षर उसी प्रस्तावक से लिए जाने चाहिए जिसका नाम प्रस्तावक के रूप में नामांकन फॉर्म में लिखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी उनके हस्ताक्षर स्वयं मिलाते हैं। यदि अभ्यर्थी और उनके प्रस्तावकों के हस्ताक्षर में कोई अंतर होता है तो नामांकन पत्र खारिज हो जाता है। जो व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं वे उनका नामांकन फॉर्म रद्द न हो जाए, एहतियात के तौर पर वे एक नहीं अधिकतम 4 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी ने अपना नामांकन 3 सेट में दाखिल किया था, ऐसा बताया जाता है, लेकिन उनके तीनों सेट जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरस्त कर दिए। कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के प्रस्तावकों ने बाद में बताया कि नामांकन फॉर्म में उनके असली हस्ताक्षर नहीं थे। तो इस प्रकार 18वीं लोकसभा के चुनाव में बिना चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी का खाता 1 से खुल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए 270 सांसदों की आवश्यकता होगी। भारत की लोकसभा में 542 सदस्य हैं और सरकार बनाने के लिए 271 सांसदों का समर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश भाई दलाल को सूरत से सबसे ज़्यादा बड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद थी कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी से, लेकिन जब नीलेश कुंभानी का नामांकन पत्र खारिज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश भाई दलाल और उनके साथियों ने कोशिश की बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सहित अन्य निर्दलीय उम्मीदवारों को इस बात के लिए मनाया गया कि वे अपना नामांकन वापस ले लें। उन्होंने नामांकन वापस लिया। इस प्रकार मुकेश भाई दलाल निर्विरोध सूरत से लोकसभा के सांसद चुने गए। मध्य प्रदेश में खजुराहो से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दीप नारायण यादव का नामांकन पत्र भी जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उम्मीदवार ने अपने हस्ताक्षर उचित स्थान पर नहीं किए थे। इंडिया गठबंधन ने मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ रखी थी। नामांकन पत्र खारिज होने की वजह से अन्य उम्मीदवार भी निर्विरोध चुने गए हैं। वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर डिम्पल यादव निर्विरोध चुनी गई थी। प्रमुख हस्तियों में जो लोकसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं वे रहे हैं YB चौहान, फारूक अब्दुल्ला, हरे कृष्णा महताब, TT कृष्णामाचारी, PM सईद, SC जमीर। अब तक के इतिहास में जो भी उम्मीदवार निर्विरोध लोकसभा के लिए चुने गए हैं वे सबसे ज़्यादा कांग्रेस से निर्विरोध चुने गए हैं। सिक्किम और श्रीनगर से लोकसभा के लिए दो बार उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हो चुका है।